Today we discuss about preparation, properties and uses of chlorine. Okay, it's a most important topic of P block element. Okay, तो चलो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इट्स अ प्रिपरेशन. किसके बारे में बात करेंगे? प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विथ साइंटिस्ट डेवी, विथ साइंटिस्ट डेवी. ओके, डेवी obtained chlorine from Greek word chloros. From Greek word chloros, he gives the name chlorine. Chloros means greenish yellow. Chloros means greenish yellow. Okay, so Davy gives name chlorine from Greek word chloros. Chloros means greenish yellow. Okay, chalo. Then first of which scientist? Seeley. First of Seeley synthesize Cl2 gas in lab. Okay, first of all which scientist? Seeley is synthesize Cl2 gas in a lab. तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस ऑफ क्लोरीन गैस इन अ लैब. तो फिर देखो, अब आपकी प्रिपरेशन अगर पढ़नी है तो आपको कुछ बेसिक, मैंने आपको 11th में बारी बारी आपको बताया है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन. वन, आइदर इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड सेकंड इट्स अ आयन एक्सचेंज रिएक्शन. ओके, तो भाई मेनली दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, आइदर इट्स अ रेडॉक्स एंड आयन एक्सचेंज. अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन समझनी है तो पहले पता होना चाहिए क्लोरीन वो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को छोड़ के थर्ड नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ओके, तो Cl क्या है? थर्ड नंबर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है. तो बेसिकली अगर आपको Cl माइनस से क्या बनाना हो? Cl2 बनाना हो तो भैया -1 से आपको क्या करना है? 0 ना. तो बेसिकली उसका क्या करना पड़ेगा? आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. और ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट लाइक MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, CrO4-2, HOCl, NOCl, NaClO3, NaClO4 लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो. ओके, तो चलो बेसिकली Cl2 इज ऑब्टेन फ्रॉम Cl माइनस. तो उसके लिए चलो मैं यहाँ क्या ले लू? Cl माइनस के लिए HCl. तो HCl इज रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2. जब कोई भी रिएक्शन होती है, मैंने बोला ना, आइदर इट्स और रेडॉक्स और आयन रिएक्शन. अब यहाँ मैंने क्या बनाना है भाई? Cl2 बनाना है. तो ऑब्वियसली Cl2 और बेसिकली Mn स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो Mn गिव्स MnCl2. क्लियर? देखो बेसिकली कोई भी जब रिएक्शन करता है तो उसका मेन टारगेट होता है, मेन फंडा होता है, उसको स्टेबल होना होता है. तो बेसिकली चलिए यहाँ क्या हुआ? Cl-1 is converted into Cl2 0, Mn+4 convert into Mn+2. अब एनी अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो इट इज नेसेसरी ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ एटम मस्ट बी सेम, है ना. तो यहाँ Cl कितने? 2, यहाँ Cl कितने? 1.
तो उसको पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का क्या हो जाएगा -2। तो चलो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 2 +4 से +2 2, दोनों में 2 का ही चेंज है। दैट मीन्स रेडॉक्स ऑलरेडी बैलेंस है। अब आपको क्या करना है भाई, ऑडियंस बैलेंस करो। चलो तो ये 2 है, तो बेसिकली जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो तो वो किस फॉर्म में है, इट्स रिमूव एज अ H2O। तो चलो कितने 2 करने के लिए 2, तो H कितने हुए 4, और 4 सेल करने के लिए 4 मोल ऑफ HCl। क्लियर, तो हो गई रेडॉक्स बैलेंस। नाउ इंस्टेड ऑफ HCl if use NaCl plus H2SO4, है ना, इंस्टेड ऑफ NaCl if use NaCl plus H2SO4। तो बेसिकली NaCl plus H2SO4 जो है तो यह होगी आयन एक्सचेंज। तो NaCl plus H2SO4 इज जस्ट लाइक जो ऊपर रिएक्शन वही है। यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ HCl आपने डायरेक्ट यूज किया था, यहाँ क्या होगा, चलो Na प्लस Cl माइनस, इसमें H प्लस HSO4 माइनस, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, यानी ये रिएक्शन कौन सी होगी अपनी, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ भी क्या बनता है, HCl ही बनता है। तो रिएक्शन तो ऊपर वाली होने वाली है कि भी चलो MnO2 Cl2 MnCl2 प्लस 2H2O, सिर्फ ज्यादा यहाँ रिमूव कौन होने वाला है, NaHSO4। तो ये दोनों अलग अलग आपको रखने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, चलो हाउ मेनी मोल ऑफ 4 मोल ऑफ HCl इज यूज्ड, तो यह 4 मोल HCl चाहिए। तो वह 4 मोल HCl, हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl, 4 मोल NaCl रिएक्ट विथ 4 मोल H2SO4, तो वो क्या देगी आपको 4 HCl 4 NaHSO4। डन। तो रिमूव कितने मोल NaHSO4 हो गए, 4। बाकी तो रिएक्शन ऊपर जैसी है। ओके, तो ये आपको एक्स्ट्रा अलग से रखना ना हो तो ध्यान में रखना है कि NaCl is react with H2SO4, first it gives HCl and NaHSO4 which is react, HCl is react with MnO2 and form Cl2 MnCl2 plus H2. Okay, now third preparation, when hydrochloric acid, third preparation, when HCl is react with KMnO4। आ गया भी थर्ड भी, कोई भी मैंने बोला ना यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको K2Cl2O7 लेना हो तो भी ले सकते हो, पर बेसिकली मैं यहाँ वो एग्जांपल लिखता हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, यानी जो बंदा समझ के काम कर सके वो ये समझ ले, और जिनको रखना हो वो रख सके। क्लियर। तो चलो HCl ऑब्वियसली आपको क्या बनाना है, इट गिव्स Cl2 Mn रिमूव एज अ MnCl2। नाउ K प्लस इज ऑल्सो अवेलेबल, तो K remove as a KCl, and hydrogen oxygen H2। Done। Cl minus 1 0, Mn plus 7 plus 2। How many Cl? 2, this multiply by 2, so 2 to minus 2, तो change in oxidation state in a Cl -2 to 0 2, है ना, change in this reaction 2, change in this reaction 5। तो this reaction चलो Cl is multiplied by 5, तो 5 into 2 10, 5 Cl2, and KMnO4 is multiplied by 2। now redox is balance, है ना, redox बैलेंस हो गई। अब आपको ऑडियंस बैलेंस करनी है। चलो यहाँ कितने के हैं, 2 Cl। ओके, तो हाउ मेनी मोल ऑफ Cl is in this reaction, 10, which is used in a redox, but 2 into 2 4 plus 2 6, which is a audience, so 10 plus 6 16 HCl is used in this reaction। okay, 16H, so how many mole, 8 mole of H2। क्लियर। पहले जब भी कोई रिएक्शन आप करो तो पहले रेडॉक्स बैलेंस कर लो, उसके बाद ऑडियंस बैलेंस करो। तो दिस 3 रिएक्शन is used for a synthesis of chlorine, yes, in a lab। now
synthesis of Cl2 in industry. Synthesis of chlorine in a industry. चलो इंडस्ट्री में सिंथेसिस करना हो तो इट्स बेस्ट NaCl. Aqueous solution or concentrated solution of NaCl gives electrolysis, है ना. तो ना electrolysis of aqueous or concentrated NaCl, it gives Cl2 on anode and H2n cathode. और 11th में हम पढ़ के आए थे NaOH in a solution. Okay, तो it's a best industrial method for a preparation of chlorine. Here now other when HCl instead of oxidizing agent in an industry directly oxygen is used in presence of CuCl2 at 723 Kelvin temperature. This process is known as Decant or Decant process. This process is known as Decant or Decant process. Decant. Okay. This process is Decant process. तो चलो यहाँ क्या है, इंस्टेड ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी डायरेक्टली यूज O2. तो क्या मिलेगा Cl2 प्लस H2O. ओके, हाउ मेनी O2, यहाँ तो बैलेंस करने की जरूरत रेडॉक्सी है और बैलेंस करने की जरूरत है. 4 मोल ऑफ HCl 2Cl2 is डन. हियर तो दिस टू मेथड इज यूज इन अ industry for synthesis of chlorine gas. When 4 mole of HCl is react with oxygen in presence of CuCl2 at 723 Kelvin temperature, it gives chlorine gas. And last but not least, okay, it is not given in a book. Given AgCl, AuCl3 and PtCl for like heavy metal chloride, है ना. And AgCl, AuCl3, PtCl for like heavy metal chloride is heated. So basically they are unstable. So it gives metal plus Cl2, but it is a pure chlorine. Metal plus Cl2. Okay. So this all about preparation of chlorine. Here the preparation of chlorine when any chloride is react with any oxidizing agent. So basically Cl minus get oxidation and gives Cl2. So in this reaction we use HCl. The oxidizing agent MnO4, KMnO4 is used in a lab, while in a industry directly oxygen is used. Okay, the preparation of chlorine over. Done. Next, some properties of Cl2. The first property, basically Cl2 is greenish yellow gas. It is 2 to 5 times heavier, 2 to 5 times heavier than air. It is 2 to 5 times heavier than air. Clear? Now, आपको पता ही है Cl2 थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है. तो बेसिकली it is a good oxidizing agent. Okay, and third most electronegative है. So first it react with metal, metalloid and non-metal
gives chloride with Cl2. Metal, metalloid and non-metal gives chloride with Cl2. ओके, मोस्ट थर्ड नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो कोई भी मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल के साथ क्या देगा? क्लोराइड देगा. चलो सेकंड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड. किसके साथ रिएक्शन है? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड. तो चलो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, व्हेन H2 इज रिएक्ट विथ Cl2, तो छोटे बच्चे को भी पता चलेगा, इट गिव्स 2HCl. क्लियर? नाउ चलो हाइड्राइड, व्हेन सल्फर हाइड्राइड इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कर सकता है? सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना. तो क्या होगा? इट गिव्स HCl प्लस सल्फर. और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या कर सकता है? -2 से 0 में ऑक्सीडेशन भी कर सकता है. नेक्स्ट, C10H16 टर्पेंटाइन is react with chlorine. Turpentine is react with chlorine. ओके, तो वो क्या देगा? 10 मोल कॉल और कॉक प्लस 16 HCl बैलेंस करने के लिए. ओके, यहाँ कितने मोल चाहिए? 8 मोल चाहिए. तो डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है और किसी हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते और हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके वो कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा. डन. चलो उसके बाद इट इज नॉट इन अ बुक, ये क्या है? एक्स्ट्रा है. किसके बारे में बात कर रहे हो? रिएक्शन विथ एमोनिया. किसके बारे में बात कर रहे हो? ये रिएक्शन विथ एमोनिया. ओके, तो व्हेन एमोनिया इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, if more quantity of ammonia is used, so it gives N2 plus NH for Cl. Okay, and instead of more amount of ammonia, if we use more concentration of chlorine, it gives NCl3 plus HCl. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या देगा? N2 एंड NH4Cl बनाएगा. अगर क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या बनाएगा? NCl3 एंड HCl बनाएगा. ओके, तो नाउ NH3 इज -3, N2 0, Cl 0 -1. ओके, कितने भैया? 2 नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो -6 कन्वर्ट इंटू 0. कितने Cl है? 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2. तो चलो यहाँ क्या होगा? -6 से 0 और 0 से 2. तो चेंज क्या आया? यहाँ आया 6 का, यहाँ कितने का आया? 6. यहाँ कितने का आया? 2. 2 कॉमन निकाल दो भाई मैं, है ना. इसमें कितने का चेंज आया? 2. 2 कॉमन, तो मल्टीप्लाई बाय 3. डन. Redox is balanced. Now balance audience. How many mole of nitrogen? 6 plus 2 8. तो 8 मोल ऑफ एमोनिया इज यूज्ड. देख लो रिएक्शन बैलेंस हो गई. ओके, चलो यहाँ N-3 कन्वर्ट इनटू N+3 एंड Cl 0 मैं कहता हूँ 2 डायरेक्ट -2 अब तो ऊपर आई है. तो यहाँ क्या आया? -3 से +3 6. यहाँ 0 से 2, तो यहाँ 6 का चेंज, यहाँ 2 का चेंज, 2 कॉमन, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा 41 से. बैलेंस
रेडॉक्स बैलेंस हो गई. अब डायरेक्टली ऑडियंस चेक करो. एक नाइट्रोजन डन. क्लोरीन 6 हो गए. बढ़िया. 3 हाइड्रोजन या 6. 3 हाइड्रोजन हो गए. चलो डन. यहाँ 6 की जगह पहले 6 थे. 6 करने इसकी जगह 3. तो बैलेंस हो गया. देखो रिएक्शन बैलेंस. क्लियर. तो क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का गैस है. वो एयर से कितने 2 to 5 टाइम हैवियर. 2 to 5 टाइम हैवियर देन एयर. It react with metal, metalloid and non-metal and form air chloride. वो जब हाइड्रोजन और हाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है. और ये एक्स्ट्रा when it react with ammonia, if more concentration of ammonia is used, it gives N2 and NH4Cl and more concentration of chlorine. देखो यहाँ क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कम था तो -3 से 0 हुआ, और यहाँ क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो -3 से +3 हुआ. ओके डन. तो ये रिएक्शन ऑफ एमोनिया एंड हाइड्रोजन हो गई. चलो चलो तब नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस. ओके. तो व्हेन क्लोरीन is react with sodium hydroxide, but condition is it's a dilute and cold, है ना. So when chlorine it's a react with sodium hydroxide, it gives sodium chloride and sodium hypo. It gives chloride and hypochlorite. It gives chloride and hypochlorite. ओके. तो चलो क्लोरीन 0 है, इसमें से बना -1 एंड +1. क्लियर. तो इट्स वन टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो देखो यहाँ जितनी भी रिएक्शन होती है वो क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. वो सभी क्या है भाई? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ओके. Cl2 रिएक्ट विद डाइल्यूटेड NaH यानी जेरोक्स है. चलो यहाँ क्या चेंज आया? 1. यहाँ भी 1. तो इसको जब भी जेरोक्स हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है. तो 1 1 ही है तो कोई चेंज है नहीं, यानी जेरोक्स ऑलरेडी बैलेंस ही है. अब ऑडियंस बैलेंस कर लो. चलो कितने Na? 2. यहाँ तो एक ही है तो 2 मोल ऑफ NaH. कितने OH हुए? 2. उसमें से 1 ही है तो 1 मोल ऑफ H2 इज रिमूव. क्लियर. तो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद डाइल्यूट एंड cold NaH, it gives chloride and hypochlorite. Okay. But when chlorine is react with hot and concentrated sodium hydroxide, है ना, dilute cold hypochlorite. But when it react with hot and concentrated sodium hydroxide, it prepare क्लोराइड प्लस क्लोरेट. ये ध्यान में रखना है. डाइल्यूट के साथ क्या देता? हाइपोक्लोराइट. और कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या देगा? क्लोरेट. चलो 0 Cl -1 यहाँ +5 होगा तो फिर से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. तो चलो यहाँ कितना? 5 का, तो इसको क्रॉस ही करना है. इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से. तो 1 तो ना लिखे तो चलेगा. तो टोटल कितने Cl हुए? 5 and 1 6. तो 3 मोल ऑफ Cl2. हाउ मेनी मोल ऑफ Na? 6 मोल. तो 6 मोल ऑफ NaOH आउट ऑफ 6 OH. 6 OH 3 ऑक्सीजन. तो हाउ मेनी मोल? 3 मोल ऑफ वाटर इज रिमूव. क्लियर. तो दिमाग में बिठा देना. डाइल्यूटेड हो तो हाइपोक्लोराइट एंड कॉन्सेंट्रेट हो तो क्लोरेट मिलता है. नाउ व्हेन क्लोरीन इज रिएक्ट विथ slaked lime. Okay. Chlorine is react with slaked lime. फिर से सेम बात ही होगी. But suppose it is diluted and cold, है ना, so it gives chloride and
hypochlorite. It gives chloride and hypochlorite. क्लियर, हाइपोक्लोराइट. पर ऊपर मैंने कौन सा बेस यूज किया था? सोडियम का. तो वहां सोडियम हाइपोक्लोराइट मिला था. यहाँ मैंने कौन यूज किया? कैल्शियम. तो मुझे कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट मिलेगा. चलो अब बैलेंस करें. कितने कैल्शियम? 2. कितने क्लोरीन हुए? 4. 2 मोल. ओके. अब OH कितने हैं? 4 OH में से 2O यूज हो गए, तो 2H2O. नाउ यहां से क्लोरीन निकाल दो. तो क्लोरीन निकाल दो तो बाकी क्या रहा? मिक्सचर ऑफ CaOCl2, CaCl2, CaOH twice into 2H2O. इनको बोला जाता है नॉन एज ब्लीचिंग पाउडर. इट इज नॉन एज ब्लीचिंग पाउडर. क्लियर. तो जब भी आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछे तो भी रटने की जरूरत है. आपको रिएक्शन तो पता ही है, Cl निकाल दो. ओके. तो मुझे कोई पूछे कि भाई क्लोरीन में से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो मुझे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन पसंद है. और इस टॉपिक का सबसे मोस्ट IMP टॉपिक रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस. हाईएस्ट टाइम बोर्ड में और नीट में और जी में देखा गया है इसकी रिएक्शन. ओके. अब चलो उसके साथ ही व्हेन क्लोरीन इज डिसॉल्व इन अ वाटर, तो फर्स्ट इट गिव्स HCl प्लस SOCl. वाटर इज जस्ट लाइक हो गया ना, H प्लस एंड OH माइनस. रिएक्शन विथ बेस यानी OH माइनस हो गया. ओके. तो व्हेन क्लोरीन इज डिसॉल्व in a water, okay, so first when it is a stable, then we obtain HCl plus HOCl. But after some time, this HOCl is further converted into HCl and gives O, which one is known as नेसेंट ऑक्सीजन. उनको क्या बोला जाता है भाई? नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है. सो aqueous solution of Cl2 is used bleaching agent. Aqueous solution of chlorine is used as Cl2 is used as bleaching agent and it gives oxygen. So bleaching agent and as a oxidizing agent, as a oxidizing agent. क्लियर. तो भाई जब क्लोरीन को किस में, पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो पहले वो क्या बनाएगा? HOCl एंड HCl. HOCl आफ्टर सम टाइम क्या कन्वर्ट कर देगा? HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन देगा. क्लियर. तो इसीलिए एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर. तो क्लोरीन का एक्वियस सॉल्यूशन इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट and oxidizing agent. Done. Clear. Now reaction with aqueous solution of chlorine. Reaction with aqueous solution of chlorine. And आगे ही मैंने बताया कि aqueous solution of chlorine क्या है? It's a good oxidizing agent. वो क्या है? Oxidizing agent है. तो बस आपको बताइए कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो वो क्या करेगा? Fe+2 रिएक्ट विथ Cl2 plus H2O, है ना. तो Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe+3, बट Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe+3. ओके.
एंड HCl प्लस 1 O2 इज ऑब्टेन। अब इसके लिए ऐसे नहीं लिखना हो तो क्या करो आप, when ferrous sulfate is react with chlorine in presence of H2SO4, तो भी क्या होगा, फेरस का किस में, फेरिक में, तो यही भी होगा कि FeSO4 कन्वर्ट इनटू Fe2SO4, फेरस कन्वर्ट इनटू फेरिक, ओके, एंड Cl2 gives HCl। चलो यहाँ कितने Fe2 करने के लिए 2 मोल, 2 HCl हो गया, भी बैलेंस हो गया, ओके। चलो नाउ aqueous solution of chlorine convert sulfur dioxide into sulfur trioxide, but basically sulfur trioxide in presence of water, sulfur trioxide किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2SO4। तो इन रिएक्शन we write down instead of SO3 what we write down, H2SO4 plus HCl, and SO3 में कहाँ लिख दूँ, नीचे। तो now in aqueous solution of chlorine SO2 convert into SO3 which in presence of water convert into H2SO4, ओके। तो चलो यहाँ भी 2HCl रिएक्शन बैलेंस हुई नहीं, 2 की जगह यहाँ कितने, 2 मोल H2O, हाउ मेनी मोल, 4 मोल HCl एंड 2 मोल क्लोरीन, ओके, बिकॉज 2 से 4 ऑक्सीजन हुए ना, ओके। चलो नेक्स्ट, सोडियम सल्फाइड कन्वर्ट इनटू सोडियम सल्फेट, सभी में देखो +4 से +6, +4 से +6, क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा, Na2 सोडियम सल्फाइड कन्वर्ट इनटू सोडियम सल्फेट, Na2SO4। चलो एक ऑक्सीजन और कितने मोल HCl, 2 मोल। ऐसे ही I2 is react with aqueous solution of chlorine, तो I2 convert into HiO3 iodic acid, and what is HCl is removed, okay। तो now 0 to +5, but how many mole, 2 mole of iodine, +5 into 2 +10 होगा, यहाँ 0 से -2 लिख दूँ ना, 2 HCl दो, तो चलिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, 10, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, 2 कॉमन निकाल दो, तो इट्स मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ ऑलरेडी आगे 2 का 5 into 2 10, क्लियर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Cl2 10, चलो यहाँ I2 करने के लिए 2 मोल है, तो कितने H हुए, 2 into 2 and 10 6H2, क्लियर। तो भाई aqueous solution of chlorine is used as a strong oxidizing agent। अभी स्पेशल नोट एक यहाँ रिमार्क कर लेना कि बेसिकली क्या होता है, aqueous solution of Cl2 it's a bleaching agent, but it gives bleaching reaction in a which form, oxidation। This gives bleaching reaction in a which form, oxidation reaction, okay। So Cl2, aqueous solution of Cl2 is used as a permanent bleaching agent, एंड दूसरा है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ SO2। ये दोनों सबसे अच्छे वाले ब्लीचिंग एजेंट है, ध्यान में रखना है, ओके। तो जो क्लोरीन है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Cl2, वो ब्लीचिंग रिएक्शन देता है
पर कौन से रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो ब्लीचिंग करता है. ओके, बट ये भी क्या है? इट गिव्स ब्लीचिंग रिएक्शन, बट इट इज गिव्स ब्लीचिंग रिएक्शन इन विच फॉर्म? रिडक्शन. तो रिएक्शन से देता है ब्लीचिंग, तो इसके रीजन से इसको आप क्या बोल सकते हो? सो इट इज अ टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट. क्लियर? इट इज अ टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट. क्लियर? तो ये रिएक्शन विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, दैट मीन्स आगे भी हमने बता दिया कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन क्या है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहां तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, पर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कितनी भी रिएक्शन कर सकते हो, जिसमें कंडीशन यही है कि क्या होना चाहिए? जो भी आप यूज करें उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए. देखिए फेरस का फेरिक में, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फाइड का सल्फेट में, और आयोडीन का आयोडिक एसिड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. क्लियर? और आपको पता होना चाहिए एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग रिएक्शन देता है, किस फॉर्म में देता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके देता है. और एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जो SO2 होता है वो ब्लीचिंग रिएक्शन किस रिएक्शन के द्वारा देता है? रिडक्शन के द्वारा. तो इसीलिए क्लोरीन वो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है, और SO2 वो क्या है? टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है. ओके, अब रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन है. एंड ये रिएक्शन यहां देखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में उसको पूरी डिटेल में देखते हैं, इसलिए यहां हमें पढ़ा था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ना है उतना तो यहां हमें पढ़ना नहीं, तो वो यहां पढ़ने की कोई जरूरत होती नहीं. अब नेक्स्ट यूजेस है ना, यूजेस ऑफ क्लोरीन. चलो यूजेस फर्स्ट, आगे तो दो बात करी थी कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दोनों तो बात आ गई, तो वो दूसरी यूज यहां लिखने की कोई जरूरत है नहीं. पर Cl2 is used in water to make water germs free or bacteria free. Okay, Cl is used in a water to make water germs free or bacteria free. Okay, and most important जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जो क्लोरीन के यूज, वो Cl2 is used in a forming of कौन से गैस? poisonous gas COCl2, which is known as phosgena. Okay, COCl2 in forming of tear gas CCl3NO2, which is known as क्लोरोपिक्रिक, और क्लोरोपिक्रेट भी बोल सकते हैं उसको, N. in formation of mustard gas, है ना, which is used Cl, CH2, CH2S, CH2, CH2Cl. इसका नाम लिखा हो तो इसका लिख सकते हो डाई क्लोरो इथाइल थायो ईथर, डाई क्लोरो इथाइल थायो ईथर. ओके, तो ये तीन जो मुझे सबसे ज्यादा उसके यूजेस पसंद है, वो इन अ फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैस फॉस्जिन, इन अ फॉर्मेशन ऑफ टीयर गैस क्लोरोपिक्रिक, एंड इन अ फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस क्लोरीन इज यूज. इसके द्वारा सिवा क्लोरीन कहाँ यूज नहीं हो सकता, बराबर. क्लोरीन के सबसे ज्यादा यूजेस है. ओके, तो यहाँ क्लोरीन खत्म.